हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सरदार जी क्या बात है? बहुत गजब हो गया सरदार जी। क्या गजब हो गया? अपने अड्डे की तरफ पुलिस आ रही क्या सरदार जी। पुलिस? जी सरदार अड्डे की तरफ? जी सरदार जी। साथियों, पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। जी सरदार जी। होशियारी से काम लेना। आओ मेरे साथ। चलिए सरदार जी। सिपाहियों, जी सर। हमने भी घर का कोना कोना छान मारा लेकिन राज सिंह का कोई पता नहीं चला। नहीं सर। आओ हमारे साथ, हम और आगे चलते हैं। चलिए सर। आओ हमारे साथ। सिपाहियों, जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि राज सिंह यही कहीं पर छुपा बैठा है। जी सर। आओ हमारे साथ, हम आज उसे पकड़ करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दूंगा। यस सर। अगर तुम अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। राज सिंह, अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, राज सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। लोहे के चने के चबाने के बराबर होगा। तो घिरे चारों तरफ से हो डाकू सभी, सामने से मेरे भाग पावो नहीं। खैरिया जान की अपने तुम चाहते, डाल बंदूक दो भाग पावे नहीं। तो किसके छाती में है बाल इतने चले नहीं? किसकी छाती? किसकी छाती में है बाल इतने जमे जो पिन्हाए मेरे हाथ में हथकड़ी? छोड़ दे रास्ता और कहा मान ले, वरना फूल जाएगी तेरी सभी है खड़ी। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है जो तुम हमें गिरफ्तार करना चाहते हो? यानी राज सिंह, तुम ये जानना चाहते हो तो सुनिए। बोलिए। तो सेठ के घर तू है, भाई डाका पड़ा, लूट उसका लिया सारा जरमान है। सोना चांदी व दौलत भाई लूटा सभी, किया दुनिया में उसको तू कंगाल है। दिलीप सिंह, राज सिंह, मैंने डाका नहीं डाला, ना सोना लूटा, ना चांदी लूटा, ना उसका खजाना लूटा। अच्छा है कि तुम पीघर छोड़कर वापस चले जाओ। राज सिंह, जब तक आज तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं पिनाऊंगा तब तक खाली हाथ आज बिगड़ते वापस नहीं जाओ। राज सिंह, सिपाहियों आगे बढ़ो। राज सिंह, आज तुम और तुम्हारे साथी एक भी बिगड़ में जिंदा नहीं बचेंगे। काश अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो। और अब ज्यादा एक सिपाहियों और आगे बढ़ो। मेरा रास्ता छोड़ दे। सिपाहियों, ये राज्य का राज्य के सारे
साथी ये दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं। इन हरामजादों का पीछा करो। साथियों, अपना एक साथी मारा गया। अफसोस है, इसकी लाश को उठाओ और लेकर यहाँ से निकल चलो, नहीं मारे जाओगे सब एक एक करके। आओ मेरे साथ। दिलीप सिंह, ये दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज राज सिंह हमारे हाथों से बच चुका है। जी सर। लेकिन उसका एक साथी मारा गया है। जी सर। चलो हम आज वापस चलते हैं, फिर दोबारा राज सिंह के विषय में सोचेंगे। ठीक है सर। और जब तक राज सिंह को जेल के सलाखों के अंदर नहीं डालूंगा, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। ठीक है सर। आओ हमारे साथ। चलिए सर। अरे बेटा मनोज, मेरे पास आओ। आया सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बेटा। बेटा मनोज, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सेठ जी? मेरी बात को गौर से सुनो। मनोज बेटा जाओ चले इंस्पेक्टर के पास, रात नींद आती नहीं, करेगा संग में घात। बेटा मनोज, इसी वक्त तुम इंस्पेक्टर के पास जाओ और उनसे पता लगाओ कि वो डाकू राज सिंह पकड़ा गया या नहीं। सेठ जी, और सोना चांदी लूटा लगी, किया ना अत्याचार, और झूठ गवाही दिलवाए कर किया एफआईआर। सेठ जी, ना तो उसने सोना चांदी लूटा है और ना ही कोई जेवर लूटा है, ना आपके 3 लाख रुपए लूटा है। फिर भी हमारी झूठी गवाही दिलवाकर राज सिंह के नाम आपने एफआईआर दर्ज करवाया है। मनोज, तू मुझे नसीहत दे रहा है, हैं? बदतमीज, तू मेरा नौकर है। मैं जैसा कहता हूं वैसा तुझे करना पड़ेगा। मेरी बात को गौर से सुनो। पकड़ा जाए न जब तक भाई डाकू सभी, रात दिन नींद आती नहीं खौफ से, होकर नौकर मेरा तू लड़ाता जुबा, भाज आता नहीं अपनी तकरार से। हाँ, होकर नौकर मेरा तू लड़ाता जुबा, भाज आता नहीं अपनी तकरार से। मनोज, मेरी बात को गौर से सुनो। अगर तू मेरा कहना नहीं किया, तुम इसी वक्त यहां से भगा दूंगा और फिर तुझे मैं नौकरी पर नहीं रखूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूं। तो जाओ इंस्पेक्टर के पास, सिर्फ तुम्हें इतना ही पता लगाना है कि वो डाकू राज सिंह पकड़ा गया या नहीं, और तुम्हें वहां पर कुछ नहीं कहना। ठीक है सेठ जी, हम इसी वक्त इंस्पेक्टर साहब के पास जा रहे हैं और उनसे जानकारी करूंगा कि डाकू राज सिंह गिरफ्तार हुआ या कि नहीं। हाँ, जा करके पता लगाओ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बेटा। डाकू राज सिंह, जब तक मैं तुझे फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा भी नाम रघुवर सेठ नहीं है। अब मैं अपने नौकर के आने का इंतजार करता हूं। पिताजी, प्रणाम करती हूँ। सदा खुश रहो बेटी। क्या बात है डैडी, आज बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बताइए। हाँ बेटी, एक हमारे इलाके में राज सिंह नाम का एक डाकू, वो गरीबों का जीना हराम कर रखा है। वो अपने ही इलाके के सेठ रघुवर का यानी काफी धन लूट कर ले गया है। क्या? और उसे पकड़ने के लिए आज मैं बिगड़ गया था, लेकिन वो हमारे
हमारे हाथ से बच गया। मैं खाली वहां वापस आ गया। जी डैडी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सहेली से मिलाऊं। क्या बेटी, तुम अपने सहेली से मिलने जाना चाहती हो? हाँ डैडी। तो जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले तुम अपने बंगले पर वापस आ जाना। आ जाऊंगी। सदा खुश रहो। साहब नमस्ते। नमस्ते। मनोज, आप और यहाँ? क्या बात बेटी, है? तुम इसे जानती हो? हाँ डैडी, खूब अच्छी तरह से मैं इन्हें जानती हूँ, क्योंकि जब एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तब एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की पिताजी। तभी इन्होंने आकर मेरी इज्जत बचाई और उससे मारकर भगा दिया। तभी से मैं इन्हें जानती हूँ पिताजी। ठीक है बेटी, लेकिन तुम अपने सहेली से मिलने जाने चाहती हो तो जाओ। हाँ ठीक है डैडी, मैं आ जाऊंगी। सदा खुश रहो। सर, मुझे सेठ जी ने भेजा है आपके पास ये जानकारी करने के लिए कि डाकू राज सिंह गिरफ्तार हुआ या कि नहीं। मनोज, मैं राज सिंह को पकड़ने के लिए भी घर गया था, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगा। और सेठ जी से जाकर के कह देना कि वो घबराए नहीं। एक ना एक दिन राज सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल करके मैं उसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दूंगा। साहब, हमारे सेठ जी इतने घबराए हुए हैं कि रात को ना उन्हें नींद आती है और ना ही दिन को चैन। अगर वो चारपाई पर लेटे रहते हैं तो डाकू राज सिंह की दहशत से वो चारपाई से जमीन पर गिर पड़ते हैं। मैं जानता हूं, लेकिन सेठ जी से कह देना कि वो घबराए नहीं। और हाँ, तुम हमारा फोन नंबर लेते जाओ और राज सिंह के आने की जरा सी भी तुम्हें खबर मिलती है या शनाख्त मिलती है तो तुम हमारे पास फोन करना, मैं तुरंत वहां पर आ जाऊंगा। ठीक है हुजूर, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए। हमारा फोन नंबर नोट करो, 9838 98। अगर डाकू राज सिंह का जरा सा शिनाख्त लगेगा तो हम आपको फौरन फोन करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, नमस्ते। नमस्ते। अब मैं चल रहा हूं, थोड़ा आराम करूंगा। और हमारी बेटी अपनी सहेली से मिलने के लिए गई है, बेटी के आने का इंतजार करूंगा। क्या बताऊं, मनोज बहुत दिनों के बाद आए हैं और मुझसे मिले भी नहीं। क्या करूं, मैं भी पिताजी बैठे हुए थे और उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, वो इसी रास्ते की जाएंगे। मैं उनका इसी रास्ते पर बैठकर इंतजार करूंगी। वो आएंगे, फिर उनसे बातें करूंगी। यहीं पर बैठकर उनका वेट करती हूँ। और बहुत ही दिनों बाद आकर मिले हो, बहुत ही दिनों बाद आकर मिले हो। रही ताकती ना दिखाई पड़े हो। याद आती रात दिन, भूली नहीं तुमको सजन। लो उठा गोदी में मुझको, खुश हुई प्यारे सजन। और अंगूठी में जैसे जड़े हो नगीना, अंगूठी में जैसे जड़े हो। अंगूठी में जैसे जड़े हो नगीना। रही ताकती ना दिखाई पड़े हो।
कर रहे हो? इतने दिनों के बाद आए हो और मुझे गले से भी नहीं लगाया। सुनीता जी, हाँ, मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े घर की लड़की हैं और आप एक इंस्पेक्टर की बेटी हैं। हर आपको देख कर मैं तो घबरा गया, आपको देख कर मैं। आपको देख कर मैं तो घबरा गया और धोखे से प्यारी के जाल में फंस गया, धोखे से दिन में तारे देखना ऐ सुनीता बेकार है, प्यार में पकड़े गए तो जिंदगी दुश्वार है। और आपके बाप को देख दिल खिल गया, आपके बाप को आपके बाप को देख दिल खिल गया और धोखे से प्यारी के जाल में फंस गया, धोखे से। देवी कैसी जी, बातें कर रहे हैं आप? सुनीता जी, अगर मैं जानता कि आप एक इंस्पेक्टर की बेटी हैं तो मैं भूल कर भी आपसे मोहब्बत नहीं करता। क्यों? मैं इंस्पेक्टर की बेटी हूँ, तुम्हें प्यार नहीं कर सकती? अगर आपके पिताजी को ये बात मालूम हो गई तो हमारे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों के अंदर डाल देंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सुनीता। मनोज, इसलिए आप मुझे भूल जाइए। नहीं, मैं हरगिज नहीं भूलूंगी। अगर मेरे डैडी अगर नहीं मानेंगे ये बात को तो मैं जहर पीकर मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। अब इसका फैसला आपके हाथ में है। आप मुझे दीवी देखना चाहते हैं तो मुझे अपना लीजिए, अगर नहीं अपनाओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। इसका मतलब कि आपकी बात अगर आपके पिताजी नहीं मानेंगे? हाँ, तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। जहर खाकर मर जाओगे? हाँ, बिल्कुल मर जाऊंगी। अरे जिंदगी बार बार नहीं मिलती है सुनीता। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी को लेकर के? जिससे प्यार किया वही ना मिले तो मैं क्या करूंगी जी करके? सुनीता, तुमने तो मेरी जान आफत में डाल दिया है। बोलिए, मर जाऊं मैं? नहीं, तो फिर अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। मानते हो, लेकिन देर में मानते हो। हम बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसके यहाँ काम करता हूँ हमारा सेठ मेरा आने का इंतजार कर रहा होगा। क्या जाना जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। लेकिन जल्द मिलने के लिए आना। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूरी रह के? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूरी रह के? हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, छुप छुप के रोया करते। क्या बतलाएं जान जा तुम हमसे दूर रह के?
मनोज के आने का इंतजार करूंगी, और जब आएंगे तो फिर हम एक दूसरे में खो जाएंगे। मैं अब चलती हूँ हवेली पर, नहीं तो डैडी देख जानेंगे तो बहुत डांटेंगे। ओ क्या बतलाएं जान जा तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, ओ छुप छुप के रोया करते। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान। साला